देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज के यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अनेकों कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सुबह से ही भक्त झांकी के निर्माण और प्रसाद बनाने में व्यस्त नजर आए। और आपको बता दें, कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि अनुसार पूजा अर्चना के साथ साथ उपवास रखने का विधान है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जयकारे देखने को मिले। आपको बता दें, भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि जन्मदिन पर व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप को पूजा जाता है। फिर 12 बजे के बाद मध्य रात्रि के समय कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस दौरान सभी भक्तजन लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार कर उन्हें भोग लगाते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। इस वर्ष जन्मोत्सव का त्योहार 26 अगस्त 2024 को मनाया। इस खास दिन पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग और जयंती योग का नाम मुख्य रूप से शामिल है। जी, मैं प्रवीण पांडे, वैष्णव आचार्य, वाराणसी। किस प्रकार का ये पूजन अर्चन हो रहा है और क्या है आज? जी, आज कृष्ण जन्मोत्सव है। कहते हैं कि हमारे सनातन में सतयुग के बाद जो है हम लोगों के जीवन का एक सार मिला है, कृष्ण नाम। जो हम लोगों के जीवन की जो नैया है, लगता है कि वही पार कर सकते हैं और कोई पार नहीं कर सकता है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य का समय मिला है कलयुग में कि कृष्ण जन्म उत्सव मनाने का, क्योंकि हर घर घर मनता है। सतयुग में ऐसा नहीं था, हर लोग साथ रहते थे लेकिन भगवान का जो है उत्सव नहीं मना पाते थे। और हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मना रहे हैं। भगवान जब पृथ्वी पे सतयुग में पृथ्वी पे का भार उतारने के लिए भगवान आए। कहते हैं कि पृथ्वी पे जब जब बढ़ता है असुरों का संग्राम, कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम आगभमानी, तब तब धरे प्रभु विदित शरीरा, धरहूँ प्रभु मोर सज्जन पीड़ा। जो हमारे शरीर का पीड़ा है भगवान हरते हैं। हमको विश्वास है कि हम कोई, जब तक वो उनका साथ है तब तक मेरी नैया डूब नहीं सकती, मेरे पे कोई विपत नहीं आ सकता। इसी भाव से मैं भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाता हूँ कि सदैव मेरा और मेरे ग्राम और मेरे जितने भी भक्त लोग हैं, यहाँ बनारस में नहीं, यूपी, एमपी, बिहार, जहाँ पर भी सबका कल्याण हो, यही कामना से मैं भगवान का जन्मोत्सव मनाता हूँ। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है आपके? जी, कार्यक्रम में जैसे कहते हैं कि सर्वप्रथम तो भगवान कहते हैं कि भगवान को आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने मिलकर, हमारे संगीत ग्रुप से सभी लोग जुड़कर एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी भजन गाई। हरे राम हरे कृष्णा का भजन कीर्तन की जो है, और कन्हैया का भजन, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति की। और अन्य लोग आए हुए सभी भक्तगण लोग जो है उस उल्लास के साथ मनाएं। और सभी लोग इतना उत्साहित से भगवान के जन्म का कि जन्म होते ही समय 12 बजे होते हुए नाचने लगें। तो 12 बजे तक हम लोग जितने भी यहाँ लोग उपस्थित थे, बिना अन्न पानी का निराहार व्रत रहकर इस उत्सव को मनाएं। क्योंकि एक दिन, कहते हैं कि एक दिन में भरी शरीर में को तपने से भगवान की बल मिलता है और 1 साल तक पूर्ण विश्वास रहता है कि मेरे ऊपर कोई विपदाएं नहीं आ सकती और मेरे जितने लोग हैं उन पे कोई विपदाएं नहीं आ सकती। कोई समस्त काशी वासियों को इस पर्व पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, काशी वासियों को तो एक संदेश यही देना चाहता हूँ। कहते हैं कि कृष्ण नाम ही एक जीवन का सार है। कहते हैं कि हम कलयुग में बताया गया है पुराणों में कि हम कुछ पाप कलयुग के प्रभाव से हमारे मन में आ जाता है। अगर कृष्ण का नाम ले लेते हैं तो वो पाप का असर तत्काल समाप्त हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी काशीवासी भगवान कृष्ण का भजन तो करते ही रहें और उसका स्वयं को उनको आनंद मिलेगा, उनके जीवन आनंद पूर्वक हो जाएगा।